नमस्कार, टॉप 5 हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2014 के शानदार राजनीतिक जनादेश, ऐतिहासिक रूप से कम तेल की कीमतों और 2004 से 2014 के बीच अभूतपूर्व औसत विकास दर के साथ मोदी सरकार के पास खराब प्रदर्शन करने के लिए कोई बहाना नहीं था। फिर भी उसने अपने 5 साल उनका आविष्कार करने में खर्च करने का फैसला किया। ये माना जाता था कि प्रचार शासन के लिए एक पर्याप्त विकल्प था और अपने स्वयं के राजनीतिक भाग्य को प्राथमिकता देता था। आज इन नाकामियों का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीए की कमजोरियों को गिनाकर ही मोदी सरकार सत्ता में आई थी। दूसरी बात ये कि कामयाबी के बीच ये नाकामियां मोदी सरकार के सच को सामने लाने का काम करती है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार की 5 सबसे बड़ी विफलताओं के बारे में। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पे किसानों के साथ विश्वासघात। भाजपा के घोषणा पत्र 2014 ने एमएसपी पर स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया था। इसके विपरीत एक हलफनामा 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जिसके बाद 55 महीने का मौन रखा गया था। पिछले बजट ने एमएसपी में एक चेहरा बचाने वाले लेकिन अर्थहीन सुधार की घोषणा की। किसान आत्महत्याओं में तेजी से वृद्धि हुई और अखिल भारतीय विरोध अपने ही पिछवाड़े जंतर मंतर में भी जल गया। फिर भी सरकार ने कठोर और बेईमान भूमि अधिग्रहण कानून पारित करने की बार बार कोशिश की। बीजेपी सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसानों ने तमाम तरह के आंदोलन किए। उन्होंने इस साल 3 बार मार्च निकाला और बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। वे इस सरकार को कार्रवाई में झटका देने के लिए आत्महत्या करने वाले अपने भाइयों के नश्वर अवशेषों को लाए हैं। खुद की जान लेने वाले किसानों के बच्चों ने संसद से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार का एक भी प्रतिनिधि उनमें से किसी से भी मिलने या उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे तेल की कीमतों में वृद्धि। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से देश भर में हाहाकार मचा है। विगत 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। तेल की कीमतों में किस तरह आग लगी हुई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में 28 सितंबर को पेट्रोल 107.4 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले ये कहती रही कि उनकी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कांग्रेस की सरकार से भी कम कर देगी। हैरान करने वाली बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, बावजूद इसके भारत में तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और यहाँ भी हमेशा की तरह मोदी सरकार के ये वादे भी झूठे और खोखले निकले। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे बेरोजगारी। पीएम मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिलाने का वादा किया था। रोजगार सृजन के मामले में मोदी सरकार औंधे मुँह गिरी है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों के समक्ष मोदी सरकार निरुत्तर नजर आती है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जब मोदी सरकार फंसी तो पकौड़े बेचने को भी रोजगार की श्रेणी में ले आई और उसे अपनी उपलब्धि बताने लगी। इस बात को विपक्षी दलों ने पकड़ लिया और सरकार की जमकर फजीहत हुई। एक अनुमान के अनुसार देश के करीब 44 करोड़ से भी ज्यादा युवा बेहतर रोजगार की तलाश में है। जिस देश में रेलवे की 90,000 नौकरियों के लिए 2 करोड़ 37 लाख अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र आते हों, या लखनऊ स्थित सचिवालय में चपरासियों की कुल 368 पदों के लिए करीब 23 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया हो, जिसमें 255 पीएचडी वालों से लेकर बीटेक डिग्री वाले भी शामिल थे और 84 ट्रांसजेंडर भी थे। उस देश के आर्थिक विकास के दावों की असलियत को समझने में किसी सामान्य नागरिक को भी ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों का दावा है कि रोजगार के मामले में मोदी सरकार को कामयाब नहीं कहा जा सकता है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे विमुद्रीकरण। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन इसका परिणाम सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। सरकार के इस फैसले से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हुई, बल्कि काला धन भी वापस नहीं आया, न ही भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली। नोटबंदी की विफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि मार्केट में मौजूद पुराने नोट करीब 99% वापस आ गए, लेकिन मोदी सरकार मार्केट में फैले जाली नोटों और देश में छुपे काले धन का पूरा हिसाब अभी तक नहीं दे पाई। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे कोविड संकट। द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने अपने एक लेख को दोबारा प्रकाशित किया, जिसके संक्षिप्त विवरण में लिखा था, आलोचकों का कहना है कि अक्खड़पन, अंधराष्ट्रवाद और अक्षम नौकरशाही ने एक ऐसा महासंकट पैदा किया जिसमें नागरिक तो घुट रहे हैं, लेकिन भीड़ से प्यार करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मगन हैं। अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे लोगों की सांसें टूट रही थी। परेशान परिवार इलाज उपलब्ध कराने के लिए हर संसाधन झोंक रहे थे। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी। दर्जनों चिताएं एक साथ जलाई जा रही थी। बड़ी तादाद में मारे जा रहे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पार्किंग स्थलों को शमशान बनाया जा रहा था। तमाम लाशों के ढेर गंगा किनारे अस्त व्यस्त हालातों में दिखे। ये सब मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी का नतीजा ही था। हालात अगर अब सुधरे भी हैं तो ये समय के साथ, न कि मोदी सरकार के प्रयासों के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार बरसाते रहिएगा। गाना लगा दो भाई। ना है पैसा, ना है नौकरी, ना है दाना पानी। ना है पैसा, ना है नौकरी, ना है दाना पानी। तुमको क्या मालूम है मोदी कैसी है परेशानी। इतना महंगा डीजल किसने कराया, इतना महंगा